3 जुलाई। जाने क्या है खास इतिहास के पन्नों में आज। तो आइए जानते हैं कि 3 जुलाई यानी आज के दिन कौन कौन से खास दिवस थे या क्या क्या हो चुका है। तो 3 जुलाई 1661 को पुर्तगाल ने बॉम्बे को ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय को उपहार में दिया। 1720 में स्वीडन और डेनमार्क ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया। 1876 मॉन्टेनीग्रो ने तुर्की के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। 1884 स्टॉक एक्सचेंज डाउ जोन्स ने अपना पहला स्टॉक इंडेक्स जारी किया। 1908 में ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार किया। 1928 में आज ही के दिन जे.एल. बेयर्ड ने लंदन में पहली बार रंगीन टेलीविजन का प्रसारण किया। 1883 में गणराज्य के लेखक कैफका का जन्म हुआ था। 1778 में पर्शिया ने अर्जेंटीना के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। 1962 में हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता टॉम क्रूज का जन्म हुआ था। 1962 में ही फ्रांस के राष्ट्रपति ने अल्जीरिया की आजादी की घोषणा की थी। और यही नहीं, 1962 में ही जैकी रॉबिन्सन नेशनल बेसबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी बन गए थे। 1941 में आज ही के दिन मलयालम सिनेमा और भारत के चोटी के फिल्म निर्माताओं में से एक अडूर गोपाल कृष्णन का जन्म हुआ था। 1951 न्यूजीलैंड के महान तेज गेंदबाज रिचर्ड हेडली का जन्म हुआ था। 1971 में विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन अंसाजे का जन्म हुआ था। 1996 में हिंदी फिल्मों के अभिनेता राजकुमार का निधन हुआ था। 1996 में ही आज ही के दिन स्कोन ऑफ स्टोन स्कॉटलैंड में लौटा दिया गया था। 1947 सोवियत संघ ने मार्शल योजना में भाग लेने से मना कर दिया। 1968 में वियतनाम पर युद्ध में मारे गए अमेरिकी सैनिकों के आंकड़े जारी होने के बाद युद्ध बंद करने का दबाव बढ़ा। 1819 में अमेरिका ने पहला बचत बैंक बैंक ऑफ सेविंग इन न्यूयॉर्क शुरू किया। 2018 में मुंबई में अंधेरी स्टेशन के पास गोखले रोड ओवर ब्रिज का एक हिस्सा गिर गया था। 2018 में मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक को गिरफ्तार कर लिया गया। 1908 बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेज सरकार ने देशद्रोह का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया था। 1913 के महान पुनर्मिलन में संघीय दिग्गजों ने पिकेट के चार्ज को दोबारा शुरू किया था। 1922 में कॉर्निएल के नाम से मशहूर गिलोम कॉर्नलिस वैन बिवरलू चित्रकार का जन्म हुआ था। 1938 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने शाश्वत लाइट पीस मेमोरियल को समर्पित किया था। 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध ऑपरेशन बागान के दौरान सोवियत सैनिकों द्वारा नाजी नियंत्रण से मिन्स्क मुक्त किया गया था। 1952 में प्वेर्टो रिको का संविधान संयुक्त राज्य कांग्रेस द्वारा अनुमोदित किया गया था। 1970 द ट्रबल्स द फॉल्स कर्फ्यू उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में शुरू हुआ। 1972 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की भुट्टो के बीच कश्मीर संबंधी निशस्त्र समझौता हुआ था। 1988 में संयुक्त राज्य अमेरिका नेवी युद्धपोत USS विंसन ने फारस की खाड़ी पर ईरान एयर फ्लाइट 655 को गोली मार दी, जिसमें सभी 290 लोग मारे गए थे। 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन शुरू हुआ था। 1995 में सेंट किट्स एंड नेविस लेबर पार्टी ने आम चुनाव जीते और 15 साल तक विपक्ष के बाद सत्ता में बहाल हो गई थीं। 2004 में रूस की मारिया शारापोवा महिला विम्बलडन विजेता बनी थी। 2005 में महेश भूपति और मैरी पियर्स ने विम्बलडन का मिश्रित जोड़ी खिताब जीता था। 3 जुलाई 2006 कैरेबियाई द्वीप पर 35 साल बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली बार जीत दर्ज की थी। 2013 में मिस्र के कूप डी एटिट पूरे देश में 4 दिनों के विरोध प्रदर्शन के बाद मिस्र के राष्ट्रपति मोहम्मद मोरसी को सेना द्वारा उखाड़ फेंक दिया गया था। 1616 में मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र शाह शुजा मुगल का जन्म हुआ था, वो भी आज ही के दिन यानी
3 जुलाई को। 1886 में दर्शन के प्रसिद्ध विद्वान और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दर्शन विभाग के अध्यक्ष थे रामचंद्र दत्तात्रेय रानाडे का जन्म हुआ था। 1897 में भारत की प्रसिद्ध समाज सेवी, स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद हंसा मेहता का जन्म हुआ था। 1948 में भारतीय सेना के उच्च अधिकारी जो भारत और पाकिस्तान के प्रथम युद्ध 1947 से 48 में शहीद हुए, मोहम्मद उस्मान का निधन हुआ था। 1999 में परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक मनोज कुमार पांडे का निधन हुआ था। तो ये तो थी जानकारी इतिहास के पन्नों में आज यानी 3 जुलाई क्यों है खास। तो 4 जुलाई क्यों है खास, इसको भी हम जानेंगे, लेकिन अगले अंक में। तो सुनते रहिए